Hello, guys. Good morning. Welcome to Shape Life with Neha on my channel, everybody. कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं, guys. सो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम. इट्स अराउंड 12:30 एंड मुझे बनानी है एक ड्राई वेज. ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सबका हो चुका है एंड मुझे मेरी डॉटर अराउंड 2 PM आ जाती है, 2 बजे के करीब. तो मैं उसको टिफ़िन बना कर देती हूँ. सो देन वो कॉलेज जाती है. तो आज बना रही थी मैं उसकी फेवरेट ड्राई वेज. ऑल दो ड्राई वेज की प्रिपरेशंस तो कल से हुई हैं. तो रात बनानी थी, बट रात तो बस हालत मेरी बहुत ख़राब थी एंड मुझसे बिल्कुल बनी नहीं. एंड तो मैंने सोचा कि अब बना लेती हूँ फटाफट. तो बस अभी मैंने एक कैप्सिकम बड़ी और एक पोटैटो अच्छे से पील चॉप करके रख लिया. एंड बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस में बनाऊंगी मैं आलू शिमला मिर्च की ड्राई वेज. एंड जब भी मैं आलू शिमला मिर्च की ड्राई वेज बनाती हूँ तो मैं एक अनियन भी इसमें बारीक चॉप कर लेती हूँ एंड वो भी डाल देती हूँ. उससे थोड़ा सा टेस्ट और आ जाता है. एंड ये मेरी बिटिया की फेवरेट ड्राई वेज है. तो और तो कोई खाता नहीं है घर में. मैं खा लेती हूँ या वो खा लेती है. तो बस थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ. जैसे वन इसमें 2 सर्विंग्स बन जाएंगी हमारी. जैसे एक कैप्सिकम ली, एक पोटैटो लिया, एक अनियन ली, तो इसमें 2 सर्विंग्स हमारी तैयार हो जाएंगी. तो एक सर्विंग तो वो ले जाएगी, एक सर्विंग मैं खाना चाहूँ खा लूँ, अदरवाइज़ फिर वो शाम में खा लेती है. तो जो चीज़ें हमारी फेवरेट होती हैं ना, वो तो हम 2 टाइम 3 टाइम भी खा लेते हैं. तो अभी मैंने 1 TBSP लिया है ग्राउंडनट ऑयल स्टील की कढ़ाई में. एंड उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा. एंड उसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 TSP रेड चिली पाउडर, 2 TSP धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. इन सब स्पाइसेस को फ्राई करूँगी. फिर इसमें डाल लूँगी अनियन जो मैंने फाइनली चॉप कर कर रखी थी. एंड जब अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाती है, बस उसके अंदर डाल दूँगी मैं चॉप्ड पोटैटोज़ एंड कैप्सिकम. एंड बहुत थोड़ा सा इसमें वाटर डलेगा. एंड मैं इसको लिड कवर कर कर रख दूँगी थोड़ा सा. मीन्स लाइक अराउंड 7 से 8 मिनट में, 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी. तो अब जैसे मैं ड्राई वेज बना रही हूँ किचन में, मुझे और कोई भी काम नहीं है. तो 10 मिनट्स लगेंगे अराउंड मेरी वेजिटेबल बनने में. और मुझे कुछ भी नहीं बनाना. चपातीज़ वगैरह मैंने ऑलरेडी बना ली थी पहले. एंड 10 मिनट लगेंगे. तो मैं अपनी इन 10 मिनट को ना वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी. किचन में मुझे कोई और काम नहीं है आज, बल्कि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रही थी, मेरी प्लानिंग में थी. मैंने अभी कुछ अराउंड 2-3 डेज़ पहले अपनी क्राफ्ट की अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ किया था. तो मैं बहुत उस दिन से ही सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड एक व्लॉग में आप लोगों को शो करूंगी कि कैसे मैंने अपनी क्राफ्ट की अलमीरा मेंटेन करी हुई है. मैंने क्या क्या घर में क्राफ्ट में क्या क्या सामान मैंने स्टोर कर कर रखा है, जो कि मेरे अगर कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट आता है, कोई चार्ट पेपर मेकिंग आती है, मॉडल मेकिंग आती है, तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ. या फिर मेरा कुछ डेकोर के आइटम्स मुझे प्रिपेयर करने होते हैं ऑन वेरियस ओकेजन्स एंड फेस्टिव ओकेजन्स, तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ. या और भी घर में किसी भी चीज़ से, डेकोरेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं. तो मैं आज आप लोगों को सोच रही थी एक छोटा सा टूर दिखाऊं अपनी क्राफ्ट की अलमीरा का, कि उसमें मैंने क्या क्या क्राफ्ट के आइटम्स और क्या क्या ऐसे स्टेशनरी के आइटम्स हैं मेरे, जो मैं स्टोर कर कर रखती हूँ. कितनी चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जो जब हम क्राफ्ट बनाते हैं, कितने हमारे एडहेसिव्स होते हैं, या कितनी हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छे क्राफ्ट्स बनाने में हमें हेल्प आउट करती हैं. और ये सारी चीज़ें ना गाइस, मैं बता रही हूँ, मैंने एकदम से नहीं कलेक्ट कर ली हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी नॉलेज अपडेट होती रही, तो उस हिसाब से भी मैं चीज़ों को कलेक्ट करती रही. आज मैंने ये देखिए सैलड में कट करा है रेडिश, टोमेटो एंड कुकुम्बर. एंड उसके अलावा बनाई है आलू टमाटर की ग्रेवी वेज लंच में. एंड अभी मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की ड्राई वेज. तो बस इतना ड्राई वेज मेरी प्रिपेयर होगी. मैं थोड़ा सा 10 मिनट वहाँ देख लूँगी अपनी. अब मैं आ चुकी हूँ अपने होम टेम्पल में. अब आप देखिए मेरे होम टेम्पल का बुरा हाल है, क्योंकि एक यही रूम ऐसा है वेकेंट मेरे पास कि अगर मैं कहीं की ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ और मुझे कहीं कुछ सामान रखना होता है, तो एक यही रूम मेरे पास वेकेंट है जहाँ मैं फटाफट इस सामान को रख देती हूँ. तो बुरा हाल हुआ पड़ा है पूरा, घिरा पड़ा है ये रूम.
अब ये देखिए मैंने अलमीरा खोल ली है ये, एंड इस अलमीरा में मैंने क्या क्या प्लेस करा। अब देखिए बहुत नीट है इस समय अलमीरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, नीट है, जो सामान चाहिए होगा एकदम मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन करी थी मैंने अभी 2-3 डेज बैक। तो अभी मैं एक एक कर कर आपको दिखाऊंगी सब सामान। क्राफ्ट की अलमीरा एंड ये बेसिकली मेरे होम टेम्पल में एक अलमीरा है जिसको मैंने अपने क्राफ्ट वर्क के लिए यूज़ किया, कि मैं बहुत करती रहती हूँ घर में भी। एंड जिस पार्ट में मुझे लगता है कि हाँ इसका मेकओवर होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, मैं करती रहती हूँ। तो क्राफ्ट का जितना भी सामान है मेरे यूसेज में आता रहता है। एंड मैं बहुत कोई भी चीज़ डिस्कार्ड भी करती हूँ ना, तो उससे पहले 10 बार सोचती हूँ कि अगर वो घर में चीज़ रिसाइकल हो सकती है तो मैं उसे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं आज आपको एक छोटा सा टूर दूंगी अपनी अलमीरा का, कि मैंने क्राफ्ट आइटम्स में क्या क्या स्टोर कर रखा है एंड बहुत ऑर्गेनाइज कर मैंने किस तरह से लगा रखा है। अभी मैं दिखाऊंगी, पहले मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये थी कॉफ़ी की बॉटल। मेरे घर में कॉफ़ी रेगुलर यूज़ में यूज़ होती है। ये कॉफ़ी का मिल्क पीते हैं, बच्चे भी दोनों कॉफ़ी का मिल्क पीते हैं तो मॉर्निंग में। तो कॉफ़ी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो तो अब तो हमने पाउचेस लाने शुरू कर दी, कि एक्चुअली जब इतनी क्वांटिटी में कॉफ़ी यूज़ हो रही है तो हम होलसेल से ले आते हैं, ये अपने आप ही ले आते हैं होलसेल से। अदरवाइज़ पहले तक तो ये होता था कि मैं इस तरीके की बॉटल्स परचेज करती थी। अब बिलीव नहीं करोगे गाइज, ऐसी मेरे पास मोर देन 100 बॉटल्स इकट्ठी हो गई थी। फिर मैं तो वॉश करके रखवा लेती थी। तो एक दिन मैंने सोचा इतनी स्पेस कंज्यूम हो रही है, मैंने ये सोचा था कि मैं अपने, तब मैं ऐसी बिजनेस करती थी, मैंने सोचा था मैं खूब सारा अचार डालूंगी अलग अलग तरीके का एंड इन बॉटल्स में भर के अपने 80 में इंट्रोड्यूस करूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई घर के बिजी रूटीन की वजह से। अंदर से चाह मेरे अंदर बहुत है, बहुत कुछ करने की, बट वही है घर के कामों में इतना फंसे कि हम इतना कर नहीं पाते और फिर नीड भी नहीं है। तो इसलिए अभी मैंने देखिए इस बॉटल के अंदर सारे रबर्स मीन्स इरेजर्स एंड कटर्स, शॉर्पनर्स मैंने इसमें फिल करके रखे हैं, क्योंकि कभी भी मैं कोई चार्ट पेपर मेकिंग आता है या कुछ भी मॉडल वगैरह आता है तो मुझे पेंसिल शॉर्पन करने के लिए या स्केचिंग करने के लिए रबर एंड कटर की नीड होती है। तो बिल्कुल सामने ये रखी हुई है बॉटल, तो एकदम मिल जाती है। एंड मल्टीपर्पज़ यूज़ इस तरह से है कि बच्चे भी कभी कुछ क्राफ्ट का वर्क कर रहे हैं, उन्हें एकदम कुछ चाहिए तो मुझसे पूछने की नीड नहीं पड़ती। मेरी क्राफ्ट वाली अलमीरा खोली एंड बच्चों ने निकाल के यूज़ कर ली। बस मैंने उनसे इतना ही बोल रखा है। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ निकालते हैं ना तो वो वहीं पे उसे छोड़ देते हैं। मैंने ये बोला हुआ है आप प्लीज़ उसको वापस वहीं पर रखो, सो डैट नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी को यूसेज के लिए चाहिए तो वो एकदम मिले। देन ये देखिए, ये मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाया था सेफ वॉश की बॉटल से। सेफ वॉश का जो नीचे का एरिया होता है उसको मैंने कट कर लिया था एंड उसके ऊपर मैंने ये ओल्ड कॉटन की साड़ी है, इसको पीओपी में डिप कर मैंने इसके ऊपर स्टिक करा था फेविकॉल से एंड फिर मैंने इसके ऊपर कलर किया था। तो ये एक ऑर्गेनाइजर बनाया था मैंने, ऐसे 3-4 बनाए थे एंड इन ऑर्गेनाइजर्स को कुछ मैंने बाथरूम में, कुछ रूम्स में, मैंने सब जगह प्लेस कर, तो उस समय बहुत सुंदर लग रहे थे। बट इनका ना अब ये विद टाइम ये सब चीज़ें उखड़ने लग गई हैं। तो इसके अंदर मैंने अपने दीज स्टेपलर्स, आप ये देखिए इस तरीके के बड़े वाले स्टेपलर्स एंड इस तरीके के छोटे वाले स्टेपलर्स, ऐसे में बहुत सारे हैं। क्योंकि बिजनेस जब मैं करती थी अपना 4-5 ईयर्स बैक, तो तब मुझे हर चीज़ की नीड होती थी घर में। तो ऐसे करते करते इतने सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। तब तो 80 में तो गाइस मैं बता नहीं सकती मैंने कितना कुछ बनाया था। जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना, लाइक कैलकुलेटर चाहिए मुझे, स्टेपलर चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए होता था मैं फटाफट ले आती थी। तो मुझे ये था कि मेरे पास सब चीज़ें होनी चाहिए मेरी सेल्फ, मुझे किसी से मांगना नहीं है ना मुझे पसंद। अब आप ये देखिए, इसमें मैंने सारे स्टेपलर्स विद उसके पिन स्टोर करे हैं। तो कभी भी स्टेपलर की नीड होती है तो हस्बैंड को भी नीड होती है, मुझे भी नीड होती है। तो मुझे तो बहुत ही कम नीड होती है इन सब चीज़ों की, तो एकदम मैं दे देती हूँ। इसमें पिन के बॉक्सेस भी मैंने ऐसे स्टोर कर रखे हैं। अब आप ये देखिए, ये है लस्सी का ग्लास। मैंने अपने पिछले कुछ व्लॉग में शेयर करा था अपने व्यूवर्स के साथ किस तरह से मैंने लस्सी के ग्लासेस को पेंट किया था एक्रेलिक कलर से, फैब्रिक पेंट से। एंड ये देखिए मेरे पास लेस रखी थी एक, मैंने अब मेरी ब्लाउज़ की लेस है ये, ब्लाउज़ में या पता नहीं लहंगा वहंगा में मैंने लगवाई थी तो उसकी है ये, वो मैंने इसके ऊपर स्टिक कर रखी है थोड़ा लुक के लिए। एंड इसमें रखी हुई है मैंने सारी दीज क्या बोलते हैं इनको, डेट पेंसिल कलर्स। तो पेंसिल कलर्स बहुत ही कम यूज़ में आते हैं, छोटे बच्चों के ही काम आते हैं, बट ठीक है मेरे पास रखे हुए थे तो बस मैंने इनको इसमें संभाल कर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पास रखी हुई है तो कब काम आ जाए आपको नहीं पता।
देन आते हैं सेम ये भी लस्सी का ग्लास है, इसे मैंने येलो एक्रेलिक कलर से पेंट किया था। इस पर मैंने ऊपर न लगा के नीचे लगाई, थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया, लेस नीचे लगा दी, तो आप बताइए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऐसा नहीं है मैं इन्हें एज ऑर्गेनाइजर्स तो यूज़ कर ही रही हूँ, मेरा कभी कोई पूजन होता है कुछ भी मैं मतलब पूजन में या वैसे मेरी डेकोर होती हैं फेस्टिवल्स पे, तो उन पे भी मैं इन चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ यहाँ से निकाल के। इसमें ये देखिए मेरे सारे कितने सारे ब्रशेज़ हैं, क्योंकि मैं क्राफ्ट का वर्क करती रहती हूँ, तो मुझे पेंटिंग के लिए नीडेड होता है। अभी मैंने दीपक्स बनाए थे कितने सारे, अभी मैंने दीपावली पर इतने सारे डेकोर आइटम्स बनाए थे, उर्ली बनाई थी, तो फिर मुझे पेंट के लिए चाहिए था। एंड गाइस अब बिलीव नहीं करोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने अभी करी है, दो दिन पहले, अराउंड 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैंने बताया था कि पेंट्स लाई थी मैं बाहर के आउटसाइड एरिया के मेकओवर के लिए, तो वो पेंट्स सूख जाएंगे, तो हमें यूटिलाइज करना था उन्हें। तो वो बात मेरे दिमाग में ना, मैंने रिकॉल करती थी डेली, यार मुझे पेंट्स, ऑल दो मैंने यूज़ अभी तक नहीं करे हैं उन्हें, बट चल रही है वो दिमाग में। तो यही बात सोच के मैंने अपनी अलमीरा खोली है, एंड मैंने कहा यार कितना हैपहैज़र्ड हो रहा है, सब सामान नीचे गिरने को हो रहा है। मैंने अराउंड 2 महीने पहले ये अलमीरा अरेंज करी थी, 1-1.5 महीने पहले, तो मैंने कहा बिल्कुल हैपहैज़र्ड हो गया, चलो फिर से ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने ऑर्गेनाइज करी, तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड आप ये देखिए, ये वाला ब्रश ढूंढ रही थी मैं, जब मैंने बाहर का पेंट करा है बाहर वॉल के टॉप सरफेस पे, तो मैं ये वाला ब्रश ढूंढ रही थी। इससे तो फटाफट हो जाता, मीन्स जो काम मेरा 1 घंटे में हुआ है वो काम 20 मिनट में होता है इस ब्रश से। बट ये ब्रश उस समय मुझे नहीं मिला, तो उस समय मैंने मुझे ये वाला ब्रश यूज़ करना पड़ा वॉल को पेंट करने के लिए, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो इसलिए अगर ऑर्गेनाइज्ड मेरा रहता तो मेरे को ये ब्रश मिलता है, मैं जल्दी से पेंट कर लेती। एंड ऑर्गेनाइजेशन का तो ये है, अभी मैं आपको ये अलमीरा का कॉलम दिखाऊंगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। बट कई बार क्या होता है, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, अभी कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट आ गया, अभी मैं कुछ कर रही हूँ, लिया यूज़ करा रख दिया अलमीरा में, रख दिया, जल्दी जल्दी में हम ऐसे से भरते रहते हैं, तो फिर वो वैसी हो जाती है। तो अब जैसे इस अलमीरा की मैंने 2 दिन पहले ऑर्गेनाइजेशन करी है, तो एक रजिस्टर में आई विल नोट कि हाँ मैंने क्राफ्ट की अलमीरा की ऑर्गेनाइजेशन करी है इस डेट को, सो डैट नेक्स्ट मंथ में जब वही डेट आए तो हम उस रजिस्टर को रिकॉल करते रहें कि यार 5 दिन रह रहे हैं एंड मुझे अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करनी है। तो इससे क्या होता है, हमें धीरे धीरे ना घर की ऑर्गेनाइजेशन की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम उससे चलेंगे तो गाइज मैं नहीं मान सकती, हर चीज़ हर चीज़ आपको टाइम पर मिलेगी। ये सबसे अच्छा आपको फील होता है जब आपके हस्बैंड ने बोला यार सिजर होगी, यार टेप होगा, सेलो टेप, बच्चा आया एकदम से मम्मा शॉर्पनर होगा, कहा हाँ है, वहाँ से ले लो, सब मिलेगा, एकदम मिलता है। एंड ये शास्त्रों में बहुत क्लियरली ये बात बोली हुई है कि जिस घर में जब कोई चीज़ की डिमांड की जाए वो चीज़ एकदम टाइम पे एंड उसी जगह से मिलती है, तो वो माँ लक्ष्मी ब्लेस्ड होम होता है। तो मैं इन बातों को बहुत बहुत ध्यान रखती हूँ। तो गाइज ये देखिए, इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज करा था। एंड अभी ये देखिए, ये एक बॉक्स था, इसमें साड़ी थी तो मैंने इसको थ्रो नहीं करा। आप देखिए, इसमें अभी तक मैंने आपको दिखाया है कॉफ़ी की बॉटल मैंने आपको दिखाई है, किस तरह से मैंने उसमें शॉर्पनर एंड इरेजर्स करे हैं स्टोर, मैंने कैसे सेफ वॉश की बॉटल से ऑर्गेनाइजर बनाया है, मैंने कैसे लस्सी के ग्लासेस को पेंट करके बनाया। ये सारे वेस्ट आइटम्स थे। हम सेफ वॉश की बॉटल थ्रो ही कर देते हैं या रद्दी वाले को दे देते हैं। रद्दी वाला इतनी सारी रद्दी कि आपकी 3-4 अलमीराज की रद्दी की आपको मुश्किल से 100-150 रुपये देगा। तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो अब देखिए, ये साड़ी का बॉक्स था, मैंने इसको थ्रो नहीं करा। इसमें मैंने सारे जो वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं, ये वाले जो होते हैं वैक्स वाले, ये हो गए हमारे दीज प्लास्टिक क्रेयॉन्स हो गए, ये छोटे छोटे होते हैं। कितनी बार होता है बच्चे कहीं जाते थे, उनको एज अ बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट्स में मिलते थे, तो मैं सारे मैंने ऐसे कलेक्ट कर रखे हैं। तो जब भी कोई मेरा क्राफ्ट का प्रोजेक्ट आता है, मुझे कोई चार्ट पेपर मेकिंग मिलती है, मैं एकदम इन्हें यूज़ कर लेती हूँ। या बच्चों को चाहिए, जैसे अब बिटिया है तो शी इज़ डूइंग जॉब इन अ प्ले स्कूल, तो एकदम चीज़ मिली एंड एकदम उसने यूज़ कर ली कुछ भी। तो इसी को कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो गाइज, आपको कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, और बाकी का ऑर्गेनाइजेशन मीन्स और अलमीरा का टूर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।